इसरो को आखिर क्यों है ब्राह्मणों पर भरोसा। बहन मायावती ने दी शुभांशु शुक्ला को बधाई। यह दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। भारत विश्वगुरु बनने के अग्रसर के मद्देनजर रखते हुए अब दूसरी मर्तबा अंतरिक्ष यात्री के तौर पर शुभांशु शुक्ला इन्हें भारत के माध्यम से अंतरिक्ष में अध्ययन करने के लिए भेजा गया था और इसके बाद शुभांशु शुक्ला की अपनी इस अंतरिक्ष यात्रा का सफर पूरा करते हुए वो भारत लौट चुके हैं। इस मसले को लेकर तमाम प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है, लेकिन सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि शुभांशु शुक्ला के पहले 1984 में राकेश शर्मा इनको पहली मर्तबा अंतरिक्ष में भारत के जरिए भेजा गया था और दूसरी बार अब शुभांशु शुक्ला इन्हें 2025 में भेजा गया है। तो आप इस बात को समझिए कि पहली मर्तबा 1984 को राकेश शर्मा नाम के शख्स को, जो अंतरिक्ष यात्री है, इन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया और 2025 में शुभांशु शुक्ला इनको अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसके पीछे का कारण भारत के माध्यम से अंतरिक्ष का अध्ययन करना था। खासतौर पर अगर राकेश शर्मा जिस मिशन को लेकर अंतरिक्ष में पहुंचे थे, जो सोवियत इंटरकॉम्स कार्यक्रम के तहत सोयूज T11 पर सवार होकर सलूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर वो गए थे। इसके बाद बात करेंगे शुभांशु शुक्ला की। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वो पहुंचे थे और तकरीबन भारत का 81 साल बाद ये दूसरा मानव अंतरिक्ष मिशन था। 41 साल के बाद दूसरी मर्तबा भारत के जरिए शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में भेजा गया था। जिस तरीके से लगातार भारत के माध्यम से तमाम राष्ट्र निर्माण की उन मसलों को छेड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण भारत को समय के चलते और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। लेकिन राष्ट्र निर्माण की जब कल्पना होती है तो इस बात को देखना समझना आवश्यक होता है कि जिस भारत की हम बात कर रहे हैं वहां पर किस जाति समुदाय के लोग रहते हैं। भारत में अगर कैटेगरीज के आधार पर देखा जाए तो जिसमें SC ST और OBC, खासतौर पर अगर सवर्ण तबके की बात करेंगे जो कि संख्या के मुताबिक 10 से 15% नजर आता है। इस देश का 50 से अधिक फीसदी जो अपने आप में जनसंख्या रखने वाला OBC तबका, इसके साथ साथ 15% जनसंख्या रखने वाला SC और खासतौर पर अगर समुदाय की बात करेंगे तो शेड्यूल ट्राइब से आता है, जो 7.5 से 8% अपनी भागीदारी इस देश के अंदर संख्या के मुताबिक रखता है। लेकिन राष्ट्र निर्माण के मद्देनजर रखते हुए जब तक दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को उनके संख्या के हिसाब से भागीदारी तमाम क्षेत्रों में नहीं दी जाएगी तो हम राष्ट्र निर्माण का विचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राष्ट्र निर्माण इस बात की मांग करता है कि सबको अपनी संख्या के मुताबिक हिस्सेदारी, भागीदारी मिलना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तो पूरे देश का, पूरे भारत का आमूलचूर परिवर्तन जिस मुताबिक होना चाहिए वैसा नहीं हो पाएगा। तो आप कल्पना करिए कि भारत की इस अंतरिक्ष यात्री के तौर पर सबसे पहली मर्तबा भेजने वाले राकेश शर्मा, जो कि ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखते हैं, और बात अगर दूसरी बारी करेंगे शुभांशु शुक्ला, ये भी ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखते हैं। सवाल यह है क्या इसरो के पास ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखने वाले लोगों के अलावा कोई और ऐसे काबिल शख्स नहीं है जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा नहीं जा सकता। सवाल यह भी खड़ा किया जा रहा है कि इस देश में 90% जो आबादी है, जिस 90% आबादी को हिस्सेदारी, भागीदारी के अनुसार आप देखेंगे तो चपरासी से लेकर तो चीफ जस्टिस तक जिनके हिस्सेदारी होना चाहिए, जिनकी पॉपुलेशन तमाम क्षेत्रों में होना चाहिए, वो उस मुताबिक नहीं दिखाई पड़ती जिस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन बात करेंगे 10 से 15% रखने वाला सवर्ण तबका, जिनकी भागीदारी तमाम सरकारी संस्थानों में और विभागों में बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है, जिसके कारण ये बात कहना होगा कि बड़े संख्या में रहने वाला दलित, आदिवासी और OBC, इसकी भागीदारी जिस मुताबिक होनी चाहिए वो संख्या के हिसाब से बिल्कुल भी देश के अंदर तमाम क्षेत्रों में नहीं दिखाई देती। और अगर इसी मुताबिक ये सिलसिला
जारी रहा तो राष्ट्र निर्माण और विश्व गुरु बनने की बात जो लगातार की जा रही है वो संभव नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ इस मसले को लेकर ग्रोक ने तमाम अपनी बातें साझा की है, वो भी मैंने आपके साथ रूबरू किया है। इसके साथ इस पूरे के पूरे मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती के जरिए भी प्रतिक्रिया दी गई है। बहन मायावती ने कहा है कि भारत के शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष में विभिन्न अध्ययनों के बाद आज उनकी धरती पर सकुशल वापसी की खबर खासकर युवाओं को प्रोत्साहित व देश को उत्साहित करने वाली है। इस सफलता के लिए मूलतः लखनऊ वासी श्री शुक्ला व उनके परिवार सहित देश के सभी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों व उनकी संस्थाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उम्मीद है कि इस प्रकार के अनुभव से देश को, करोड़ जनता को जरूर लाभ मिलेगा। अपनी इस पूरी बात में बहन मायावती ने कहा है कि शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष यात्री है, जिनको अंतरिक्ष के विभिन्न अध्ययनों को लेकर भेजने का काम किया गया था, अब सकुशल तौर पर उनकी वापसी भारत में हो चुकी है और इस वापसी के बाद अब जिसके चलते बड़े पैमाने पर देश के युवाओं में नया प्रोत्साहन है। इसी के साथ साथ उनको इस बात को लेकर भी उत्साह है कि हम भी अंतरिक्ष में पहुंचकर वहां के अध्ययन को लेकर अब वैज्ञानिक तौर पर सोच को अपनी आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आगे ये भी कहा है कि मूलतः शुभांशु शुक्ला की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ताल्लुकात रखते हैं। उनके माता पिता, उनका परिवार लखनऊ निवासी है और लखनऊ निवासी उनके परिवार शुक्ला और साथ ही साथ उनके तमाम परिजनों को लेकर बहन मायावती के जरिए बधाई दी गई और साथ साथ अंतरिक्ष के तमाम वैज्ञानिकों के जरिए इस सफलता को के आयामों को जो छुआ गया है, उन तमाम लोगों को भी हार्दिक बधाई देने का काम बहन मायावती के जरिए किया गया है। और इतना ही नहीं तो आगे ये कहा गया है कि इस बात को भी लेकर उम्मीद है कि जो अनुभव अब भारत ने इस अंतरिक्ष यात्रा के दौरान की है, जिसके लेकर देश के तमाम करोड़ों जनता को एक नए तौर पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर तमाम जो प्रतिक्रिया आपने अब तक सुनी, उसको लेकर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।